हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। आज हम डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर की करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित ब्रह्मोस एयर स्पेस इकाई से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी ने। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से ब्रह्मोस की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी जानते हैं। जैसे इस इकाई की स्थापना और लागत लखनऊ कानपुर रोड पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित की गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कुल 6 जिले हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं वो? तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। यह 6 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत शामिल किए गए हैं। ओके। इसका औपचारिक शुभारंभ 11 मई 2025 को किया गया था लखनऊ की इकाई का। इसकी उत्पादन क्षमता एक साल में लगभग 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल का ही उत्पादन करेंगे, जिससे भारत की मिसाइल शक्ति और मजबूत होगी। स्वदेशीकरण, इस इकाई में मिसाइलों को असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस यूनिट से भारत की विदेशी निर्भरता खत्म होगी, क्योंकि अब सभी मिसाइलें के पुर्जे देश में ही बनाए जाएंगे। निर्यात और रोजगार, ब्रह्मोस अब मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। फिलीपींस जैसे देशों को निर्यात करने का अनुबंध भी हो चुका है। इस यूनिट से 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज तेज परिचालन सुपरसैनिक एक कैसी मिसाइल है? तो सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने और रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोनोविया ने संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो गति है वो ध्वनि से लगभग 2.8 और 3.0 गुना अधिक है, जो इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना बहुत जिससे जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना बहुत मुश्किल बना देती है। इसका प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म है वो ब्रह्मोस को जमीन से, समुद्र से, हवा से और पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता मूल रूप से 290 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर अब 800 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरवर्ड के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका मतलब है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे अतिरिक्त इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है और यह अपने लक्ष्य को खुद ही ढूंढकर नष्ट कर देती है। इसकी जो पेलोड की क्षमता वो 200 किलोग्राम तक ये पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है। ब्रह्मोस के कई संस्करण विकसित किए गए जैसे कि लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, एयर लॉन्च और सबमरीन लॉन्च। भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था एमटीसीआर का सदस्य बनने के बाद इसकी मारक क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाया गया है। भविष्य में भारत और रूस संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सेकंड पर भी काम कर रहे हैं, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी गति मैक 8 तक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईएसएफ का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में यह आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में जानते हैं। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका विषय है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहले जो विज्ञान भारती के सहयोग से आयोजित की जा रही है। अच्छा, वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यह महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, जनता को विज्ञान से जोड़ने और ये दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक समाधान देते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और विज्ञानों के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाना है, ताकि वे मानवता की भलाई के लिए विज्ञान कर, विज्ञान करने का अनुभव साझा कर सकें। इसमें सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कौन सा राष्ट्रीय साइकिलिंग अभियान आयोजित किया जा रहा है? तो इस अवसर पर आयरन हिल्स ऑफ यूनिटी अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह अभियान राष्ट्रीय व्यापी एकता और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था और इनकी शिक्षा इन्होंने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में जाके की थी। और 31 अक्टूबर इनके जन्म जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान देखते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात में इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उपाधि बारडोली सत्याग्रह में 1928 में सफल नेतृत्व के बाद वहां की महिलाओं द्वारा दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी इन्होंने अपनी सक्रिय रूप से भाग लिया था। महत्वपूर्ण उपाधियां एवं पद, इन्हें भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें रियासतों को एकजुट करने और उनके दृढ़ संकल्प और मजबूत नेतृत्व के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इन्हीं पद पर इन्होंने कार्य किया। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण ओटो मॉन बिस्मार्क ने किया था, उसी प्रकार भारत की 565 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लोवेनिया इसमें शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी, जिसे अब यूएन टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। स्लोवेनिया के शहर ब्लेड को 2025 के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है। यह सम्मान उन ग्रामीण स्थलों को दिया जाता है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटन को एक शक्तिशाली विकास इंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह मैप में स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? तो स्लोवेनिया की राजधानी लुबियाना राजधानी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच और डीपी वर्ल्ड ने किस पहल की शुरुआत की है? तो उन्होंने वी राइज पहल की शुरुआत की है। इसके बारे में जानते हैं। तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच और वैश्विक लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड ने मिलकर महिला उद्यमियों के लिए सशक्त बनाने के लिए वीराज नामक पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद करेगा। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य योजना आयोग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया था, योजना आयोग को समाप्त करके। क्यों? क्योंकि एक नया थिंक टैंक बनाना इसका उद्देश्य था जो देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करे। तो ये किसकी जगह पे बनाया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्य सरकारों को नीति निर्माणों में भागीदारी बनाना, दीर्घकालिक विकास योजनाएं बनाना, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों को समन्वय करना, केंद्र और राज्यों के बीच नीति संवाद को मजबूत करना। इसका सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका उपाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ इसके बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2025 का एमएलएस गोल्डन बूट जीता है? तो इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी ने ही जीता है गोल्डन बूट। एमएलएस क्या है? तो ये एक मेजर लीग स्कोरर लीग है। जिस प्रकार भारत में आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ये अमेरिका की एक लीग है। ये अमेरिका और कनाडा में सबसे बड़ी पेशेवर फुटबॉल लीग है।
और इसमें लियोनेल मेसी की टीम का नाम क्या है? तो इंटर मियामी सीएफ लियोनेल मेसी की टीम का नाम है। फीफा के बारे में जानते हैं तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। और फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में होगा, यानी उत्तरी अमेरिका में होगा। और 2030 का आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। और 2034 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। और 2022 का आयोजन कतर में हुआ था, जिसका विजेता अर्जेंटीना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंट रेखा किन दो देशों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ है? डूरंट रेखा पर तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य संघर्ष चल रहा है अभी भी। ये है डूरंट लाइन। विश्व की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेखाएं भी देखते हैं, जैसे कि रेड क्लिक लाइन, तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है। 1947 में ये भारत विभाजन के बाद समय खींची गई थी। उसके बाद देखते हैं मैकमोहन लाइन, तो ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा निर्धारित करती है, जो कि 1914 में बनाई गई थी। डूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, जो कि 1896 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनी थी ये। उसके बाद है ऑर्डरनीस लाइन, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों की सीमा तय की गई थी ऑर्डरनीस लाइन के रूप में। उसके बाद है 49वीं समांतर रेखा, यह अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। यह 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बनी लाइन है, 49 डिग्री। उसके बाद है 38 डिग्री समांतर रेखा, यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। यह कोरिया युद्ध के बाद बनी सीमा रेखा है। उसके बाद है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, जो कि कश्मीर क्षेत्र में 1972 में शिमला समझौते के बाद निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये राजस्थान में आयोजित होगा। राजस्थान में ये पहली बार आयोजित होंगे। खेलो इंडिया की शुरुआत 2018 में की गई थी। ये किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। इसके मंत्री मनसुख मांडविया हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? तो खेल प्रतिभा विकास और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। खेलो इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जो कि स्कूल स्तर के खिलाड़ियों के लिए होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए होता है। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए होता है। उसके बाद होता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो ये जम्मू कश्मीर, लेह जैसे ठंडे शीतकालीन स्थलों और वहाँ के शीतकालीन खेलों के लिए होता है। उसके बाद होता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से आयोजित होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण ये राजस्थान में आयोजित हो रहा है, और राजस्थान इसकी पहली बार मेजबानी करेगा। राजस्थान के इन शहरों में ये होगा, जैसे कि जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। और इसकी तारीख 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये यूपीपीसीएस अक्टूबर 2025 में आया है ये क्वेश्चन। तो इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये सही है। 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। उसके बाद दिया इसमें संविधान दिवस 27 जनवरी को, जो कि गलत है, क्योंकि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस 29 जनवरी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें हमें गलत बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीसीएस 2 अक्टूबर 2025 का ही क्वेश्चन है। नई पवन ब्रिज के पवन नहीं, ये पंबन ब्रिज होगा यहाँ पे। पंबन ब्रिज के संदर्भ में लिखने में से कौन सा कथन सही है? तो इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, सही है ये। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विकल्प एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।